ओके, वेलकम यू ऑल ऑन प्रभु साइंस एकेडमी। तो आज की क्लास में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हमने लास्ट क्लास तक में हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर को ख़त्म किया। अपने आप एक और बड़ा चैप्टर हमारे सामने है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। किस तरह से हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में वेरिएशन क्रिएट हुआ करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से वेरिएशन क्रिएट करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन के अंदर में हमारे पास पहले जो साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास मेंडल, जी.जे. मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ये उपाधि उन्हें मरने के बाद मिली। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। जिन्होंने लाइफ टाइम काम किया जेनेटिक्स के ऊपर में, लेकिन उनको ये जो टैग है फादर ऑफ जेनेटिक्स का उन्हें डेथ के बाद मिला। ओके, ही वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम। ओके, फिर उसके बाद हम बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया था। इनका हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल की अगर हम बात करें तो इन्होंने गार्डन पी के ऊपर में काम किया था। मैं यहाँ पर सीधा जो है क्या बोलते हैं कि काम की चीज़ों के बारे में ही चर्चा कर रहा हूँ। आपके पास इंट्रोडक्टरी पोर्शन को मैंने काफ़ी लीव किया हुआ है। इसके अंदर में गार्डन पी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका हमारे पास बोटानिकल नेम जो हुआ करता है पाइसम सटाइवम। एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि गार्डन पी का हमारे पास साइंटिफिक नेम लिख दो या फिर बायोलॉजिकल नेम लिख दो, तो आप जब भी नाम लिखें इसको हमारे पास इस तरह से दूसरे लेटर को स्मॉल में, पहले वाले को कैपिटल में और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ये हमारे पास जेनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, गार्डन पी को ही उन्होंने क्यों चुना, इसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, मेंडल ने गार्डन पी को ही क्यों चुना। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास गार्डन पी के पास कुछ खास बातें थी जो अपने को ध्यान रखनी है, जिसके कारण मेंडल ने गार्डन पी को अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में सेलेक्ट किया था। इसके लाइफ स्पान की बात करें तो लाइफ स्पान इसका जो हमारे पास शॉर्ट हुआ करता है। कोई भी एक्सपेरिमेंटल मटेरियल हम जब सेलेक्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो है सो लाइफ स्पान का ध्यान रखना जरूरी है। सपोज दैट आपने बनियन ट्री को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके लाइफ स्पान ही हमारे पास जो क्या बोलते हैं कि 200 साल के आसपास हो जाएगी। ठीक है, तो क्या उस केस में जो एक्सपेरिमेंट करने वाला इंसान है वो जिंदा रहेगा क्या? नहीं। तो ये हमारे पास लाइफ स्पान बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ करती है। इस केस में हमारे पास जो भी एक्सपेरिमेंटल मटेरियल हम सेलेक्ट करते हैं उसकी लाइफ स्पान हम देखते हैं कि शॉर्ट लाइफ स्पान होनी चाहिए इसकी। उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि हम मल्टीपल रेप्लिकेशन कम टाइम में हम कर सकते हैं और उसके साथ में रिजल्ट को हम एनालाइज कर सकते हैं। ओके, लाइफ स्पैन शॉर्ट होने के साथ साथ मटर का जो क्या बोलते हैं ये पौधा जो था वो बाइसेक्सुअल फ्लावर इसके अंदर में देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स देखने मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मटर का पौधा इजीली अवेलेबल है। ठीक है, इसके अंदर में मेल फ्लावर, ठीक है, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट हैं, इजीली अवेलेबल है। ठीक है, ये दोनों बात तो आप जो क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंटली इसको ध्यान रखेंगे ही। और इसके अंदर जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स वगैरह हैं वो इजीली जो क्या बोलते हैं कि विजिबल हैं। ओके, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स are easily visible। ठीक है, इसको पॉज करके आप नोट कर लें। ठीक है, मेंडल जब मटर के पौधे के ऊपर में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमारे पास उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को चूज किया था। ठीक है, 7 कैरेक्टर्स को चूज किया था और हर एक कैरेक्टर के हमारे पास 2 ट्रेट्स उन्होंने नोटिस ऑब्जर्व किए थे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ ध्यान देने वाली बात ये हो जाती है डियर स्टूडेंट्स की ट्रेट और कैरेक्टर क्या दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ट्रेट और कैरेक्टर हमारे पास दोनों अलग अलग चीज़ें हुआ करती है। जैसे कि मैं बात करता हूँ हाइट की या फिर स्टेम लेंथ की बात करता हूँ, स्टेम लेंथ की बात करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास कैरेक्टर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास कैरेक्टर हो गया। ठीक है, और इसके ट्रेट्स की बात करें तो ट्रेट्स 2 तरह के होंगे।
ठीक है। हो सकता है कि ये टॉल हो जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये हमारे पास ड्वार्फ निकल जाए, ठीक है। तो टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस आर दी ट्रेट्स, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेम लेंथ, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास स्टेम लेंथ जो है ये करेक्टर हो जाएगा। उसी तरह से प्लांट के अलावा अब ह्यूमन बॉडी में देख लो आप, ठीक है। जैसे कि हम बात कर ले आई कलर की, ठीक है, आई कलर हमारे पास ट्रेट है, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लू आइज, ब्लैक आइज, ब्राउन आइज, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ब्लू कलर का आँख, ठीक है, ब्लैक आइज, ब्राउन आइज, ये क्या है हमारे पास ट्रेट्स हैं, ओके। तो ट्रेट्स और हमारे पास कैरेक्टर में डिफरेंस है, ट्रेट और कैरेक्टर में डिफरेंस है। तो 7 कैरेक्टर हमारे पास मेंडल ने लिए थे मटर के पौधे में। तो उन्होंने पहला कैरेक्टर जो हमारे पास क्या है, स्टेम लेंथ हो गया, ठीक है। जो दूसरा कैरेक्टर है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास सीड का कलर, ठीक है। सीड या तो येलो हो सकता है, ठीक है, जो डोमिनेंट होता है, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ डोमिनेंट ट्रेट्स इधर हैं, और ये इधर है रेसेसिव, इधर रेसेसिव ट्रेट्स हैं हमारे पास, येलो और ग्रीन, ठीक है। ये हमारे पास ग्रीन क्या हो गया, रेसेसिव हो गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है सीड के अलावा हमारे पास सीड कलर के अलावा सीड के एक और कैरेक्टर उन्होंने लिए, क्या, सीड का शेप, सीड शेप। सीड हो सकता है कि राउंड हो, मटर का सीड जो है हो सकता है कि राउंड हो, या फिर हो सकता है कि रिंकल्ड हो, राउंड हो या रिंकल्ड हो। जो राउंड सीड है, राउंडनेस इज डोमिनेंट कैरेक्टर, ओके, रिंकलनेस इज रिसेसिव कैरेक्टर, राउंड हो या फिर रिंकल्ड हो, ठीक है। सीड के साथ हमारे पास पॉड के हमारे पास 2 कैरेक्टर्स थे, ठीक है ना। पॉड का कलर, पॉड ग्रीन अगर होगा तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ग्रीन पॉड इज डोमिनेंट, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास येलो पॉड है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, ओके। पॉड के अगर हम शेप की बात करें तो पॉड के भी 2 कैरेक्टर मेंडल ने स्टडी किए थे, पॉड शेप, ठीक है। अगर पॉड इनफ्लेटेड है तो ये इन्फ्लेशन जो है हमारे पास, इन्फ्लेटेड पॉड, ये क्या है, डोमिनेंट है। और कंस्ट्रिक्टेड है तो ये हमारे पास रेसेसिव है, ओके। इसके अलावा उन्होंने क्या किया था, 2 कैरेक्टर हमारे पास सीड के हो गए, 2 कैरेक्टर पॉड के हो गए, एक स्टेम का हो गया। अब हमारे पास 2 कैरेक्टर और बचे हैं, 7 लिया था ना, ठीक है। तो हमारे पास फ्लावर के 2 कैरेक्टर हैं, ठीक है, फ्लावर के 2 कैरेक्टर हैं, ठीक है। फ्लावर या तो वायलेट होगा, ठीक है, या फिर हमारे पास वाइट होगा, ठीक है। फ्लावर या तो वायलेट होगा या वाइट होगा, ठीक है। अच्छा, 7वां नंबर का जो हमारे पास कैरेक्टर है कौन सा है, फ्लावर पोजीशन, कि आखिर भाई ब्रांच के ऊपर में फ्लावर कहाँ लगा हुआ है, एक्सियल पोजीशन पे लगा हुआ है या टर्मिनल पोजीशन पे लगा हुआ है, ओके। एक्सियल पोजीशन पे लगा हुआ है या टर्मिनल पोजीशन पे लगा हुआ है। तो अगर एक्सियल पे है तो ये डोमिनेंट हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, और अगर ये हमारे पास टर्मिनल पे है तो ये क्या हो जाएगा, ये रेसेसिव हो जाएगा, ठीक है। एक्सियल पे है तो डोमिनेंट और टर्मिनल पे है तो रेसेसिव, ओके। एनी कंफ्यूजन इन दिस 7 कैरेक्टर्स एंड द 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसके अंदर में कोई डाउट तो नहीं है, एज इट इज एनसीईआरटी के अंदर में दे रखा है। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे सर, 7 कैरेक्टर लिखने आ जाते हैं, 2 या 3 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आपको ध्यान रखना है कि स्टेम का 1 कैरेक्टर, ठीक है, सीड के 2, ठीक है, पॉड के 2 और फ्लावर के 2, ठीक है। सीड के 2, पॉड के 2, फ्लावर के 2 और स्टेम का 1, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। सीड जो हमारे पास येलो कलर वाला डोमिनेंट होता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, सीड कलर येलो वाला जो क्या बोलते हैं डोमिनेंट होता है, वाइल पॉड का कलर ग्रीन वाला डोमिनेंट होता है, ठीक है। हरा पीला 2 पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो येलो सीड डोमिनेंट है और ग्रीन पॉड डोमिनेंट है, ठीक है। और बाकी येलो पॉड रेसेसिव है, ग्रीन सीड
रेसेसिव है। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, इसको नोट करें। नोट करना जरूरी है, सीक्वेंस को नोट करना जरूरी है, बाकी ये टेबल तो एज इट इज आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इन कैरेक्टर्स को मेंडल ने ऑब्जर्व किया। कैसे ऑब्जर्व किया? ठीक है भाई, इनको अब ऑब्जर्व करेंगे तो कैसे ऑब्जर्व करेंगे? फील्ड के ऊपर में, फील्ड में जा करके मेंटर का सीड ले जा करके एक्सपेरिमेंट करेंगे। कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे? उनके बीच में क्रॉस कराएंगे। ठीक है, उनके बीच में क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करने वाले हैं। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम क्या करते हैं? सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करते हैं। ठीक है, कितने? एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं। या तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्टेम के लेंथ की स्टडी कर लेंगे, या फ्लावर के कलर की स्टडी कर लेंगे, या फिर शेप की स्टडी कर लेंगे। ओनली सिंगल कैरेक्टर टू बी स्टडीड इन दिस मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, व्हाट एग्जैक्टली विल स्टडी इन दिस क्रॉस? ओनली द स्टडी ऑफ सिंगल कैरेक्टर और इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, वन जीन इनहेरिटेंस के नाम से भी इसको जानते हैं। ओके, वन जीन इनहेरिटेंस के नाम से भी इसको जानते हैं। ओके, चलिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर में हमारे पास जो आपको क्रॉस देखने को मिल रहा है, क्लास 10 से ही आप क्रॉस देखने को मिल रहा है। स्टेम लेंथ के ऊपर में उन्होंने क्रॉस किया, स्टेम लेंथ को स्टडी किया। ठीक है, स्टेम लेंथ को स्टडी किया। ठीक है, कैसे स्टडी किया? ठीक है, दो तरह के हमारे पास पौधे लिए। ठीक है, टॉल प्लांट वाले सीड लिए और ड्वार्फ प्लांट वाले सीड लिए। ठीक है, ये जो है हमारे पास कैपिटल टी मान करके चल रहे हैं कि हमारे पास प्योर टॉल पौधा है। देखिए, और ये जो है सो हमारे पास ड्वार्फ, तो स्मॉल टी। ठीक है, एक को बना दिया हमने क्या? मेल। ये सिंबल है मेल का, और एक को बना दिया हमने फीमेल। ओके, क्रॉस कराएंगे। ठीक है, जब भी किसी भी प्लांट के अंदर में एनिमल के बीच में क्रॉस कराएंगे, ब्रीड कराएंगे एनिमल में और प्लांट में क्रॉस कराएंगे, तो ये हमारे पास पहला स्टेप जो होगा डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? वो हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा, ये जो जनरेशन है इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे हम पेरेंटल जनरेशन। क्या बोलेंगे इसको? पेरेंटल जनरेशन। ये है पेरेंटल जनरेशन। इसके बाद गैमेट बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो कैपिटल टी है क्या? ठीक है, इसको हम एलील के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक तो नहीं, लेकिन ये थोड़ी छोटी चीज़ें थोड़ी बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एलील कहलाता है। फैक्टर के नाम से भी इसको बोलते थे मेंडल। ओके, ये एलील है। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये जो है सो एलील दोनों पेयर में नहीं, इंडिविजुअली गैमेट के अंदर ट्रांसफर हुआ करते हैं। ठीक है, इसको आगे मेंडल्स लॉ में हम बताएंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहलाता है। ओके, ये हमारे पास जो है क्या बोलते हैं, ये गैमेट बन गया। ठीक है सर, दो एलील तो एक ही गैमेट क्यों? ये टाइप एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, इसलिए मैंने एक ही लिखा है। चलो भाई, दो बना लो। कैपिटल टी वाले गैमेट बन जाएंगे। यहाँ पे स्मॉल टी वाले गैमेट बन जाएंगे। ठीक है, अगर इधर वाले एक गैमेट को और इधर वाले एक गैमेट को मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो ऑफ स्प्रिंग मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास गैमेट्स बन गए। क्या बन गए? ये गैमेट्स। ठीक है, इनको जब हम फ्यूज करेंगे तो ये जनरेशन जो अपने को मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारे पास, ये इसको बोलेंगे F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन या फिर फिलियल वन प्रोजेनी फर्स्ट जनरेशन इसको बोलेंगे। ओके, अच्छा, ये जो है सो हमारे पास कैसा दिखाई देगा बाहर से? अंदर की बात तो है कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन बाहर से कैसा दिखाई देगा? टॉल दिखाई देगा। ठीक है, व्हाट अबाउट स्मॉल टी? ठीक है, स्मॉल टी एलील का यहाँ पे एक्सप्रेशन सप्रेस हो जाया करता है। स्मॉल टी एलील का यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या हो जाया करता है? सप्रेस हो जाया करता है। इसीलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेसेसिव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेसेसिव।
ठीक है। स्मॉल टी का एक्सप्रेशन यहाँ पे सप्रेस हो जाएगा, कैपिटल टी विल ओनली एक्सप्रेस, ठीक है। अच्छा, अगर एक ही प्रकार के एलील होते हैं तो इसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स क्या, होमोजाइगस कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, होमोजाइगस कंडीशन। तो ये हमारे पास होमोजाइगस टॉल हो गया, ये होमोजाइगस ड्वार्फ हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपने को टॉलनेस दिखाई तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एलील कैसे कैसे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी दो अलग अलग टाइप के एलील हैं। डी सिमिलर पेयर ऑफ एलील, क्या एनसीईआरटी लिखती है डी सिमिलर पेयर ऑफ एलील, ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन के नाम से इसको जानते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन इसको कहते हैं, ओके। तो ये हेटेरोजाइगस टॉल है। अच्छा, इसके अंदर में डी सिमिलर पेयर ऑफ एलील के अंदर में ओनली डोमिनेंट एलील विल बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। सिर्फ कैपिटल टी जो डोमिनेंट एलील है वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस के थ्रू मेंडल ने एक्सप्लेन किया, ओके। क्या बताया कि डी सिमिलर पेयर ऑफ एलील के अंदर में सिर्फ डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। अच्छा, ये डोमिनेंट एलील ही अपने आप को क्यों एक्सप्रेस कर पाता है, कैपिटल टी क्यों एक्सप्रेस कर पाता है, स्मॉल टी क्यों नहीं कर पाता है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब ये अपने आप को एलील है क्या, बेसिकली एलील्स आर दी अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। जीन का अल्टरनेट फॉर्म, जीन क्या है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो डीएनए अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, डीएनए के अंदर में पहले होता है ट्रांसक्रिप्शन, उससे बनता है आरएनए, और आरएनए के थ्रू हमारे पास क्या बनता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और उस प्रोटीन से अपने को फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन, जो बाहर से एक्सटर्नल अपीयरेंस हम देखते हैं, वो फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन प्रोटीन के कारण हुआ करता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कैपिटल टी है, ये पर्टिकुलरली प्रोटीन जो सिक्रेट करेगा वो इसके द्वारा नहीं सिक्रेट किया जाएगा, ठीक है। ये कैपिटल टी है, ये फंक्शनल प्रोटीन सिक्रेट करेगा जिससे जो स्टेम के लेंथ को इंक्रीज करने में मदद करेगा, ठीक है। और ये स्मॉल टी है, वो फंक्शनल प्रोटीन एंजाइम सिक्रेट नहीं कर पाता, इसके कारण स्टेम का लेंथ इंक्रीज करे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये ड्वार्फ हो जाता है, ठीक है। इस केस में कैपिटल टी ने सिक्रेट कर दिया, ये नहीं कर पाया, तो ये जो है सो क्या बोलते हैं, इसका एक्सप्रेशन नहीं दिखाई दिया, इसका दिखाई दिया, तो ये टॉल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास इसके अंदर में जितने भी पौधे बनेंगे, F1 में जितने भी पौधे बनेंगे सब ऐसे ही बनेंगे क्या, जी हाँ। तो F1 के अंदर में 100% टॉल पौधे बनेंगे, 100% टॉल, यस 100% टॉल। अब इसके अंदर में डियर स्टूडेंट्स हम करा देंगे क्या, सेल्फिंग, ये करा दिया सेल्फिंग, ओके। सेल्फिंग कराने में क्या करना है अपने को, ठीक है सर। दोनों पौधे जो होंगे हम लेंगे, F1 जनरेशन के खेत में जितने भी पौधे होंगे उसमें से एक पौधा ले लेंगे, एक को बना देंगे मेल और एक को बना देंगे फीमेल, ठीक है। यहाँ तो दो अलग अलग टाइप के एलील हैं, तो यहाँ पे गैमेट बनाएंगे तो कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो टाइप के गैमेट बनेंगे। यहाँ पे भी दो टाइप के गैमेट बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक को मेल और एक को फीमेल कैसे बनाएंगे, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में से एंथर को इमैस्कुलेट कर दिया, ठीक है। इमैस्कुलेट कर दिया मतलब कि उसको हटा दिया, ठीक है। क्या बचा, स्टिग्मा, फीमेल फ्लावर बन गया, ठीक है। तो इस तरह से मेल और फीमेल फ्लावर हम बना सकते हैं, ठीक है। उसको इमैस्कुलेशन बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर में इस्तेमाल करते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था, ओके। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि दो टाइप के गैमेट हमारे पास बन गए। अब इनको हमें फ्यूज कराना है, तो आप यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे, इससे आसानी से आपको चीज़ समझ में आएंगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पनेट स्क्वायर। आरसी पनेट के द्वारा डेवलप किया गया, ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं आरसी पनेट, उनके द्वारा डेवलप किया गया है आरसी पनेट स्क्वायर, ओके। या फिर इसको चेकर बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में एक तरफ हम रख देते हैं मेल गैमेट और एक तरफ रख देते हैं फीमेल गैमेट, ठीक है। अच्छा, इस गैमेट को इसके साथ फ्यूज कराना है, यहाँ पे जीनोटाइप लिखना है, कैपिटल टी, इसको इसके साथ फ्यूज कराया, इसको इसके साथ फ्यूज कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ फ्यूज कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा, इसको इसके साथ फ्यूज कराया, स्मॉल टी, ठीक है। टोटल यहाँ पे 4 पौधे बन रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके अंदर में आप देख पा रहे हैं कि ये वाला हमारे पास प्योर टॉल प्लांट दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि कैपिटल टी एलील इसके अंदर में देखने मिल रहा है। इसके अलावा हमारे पास ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी विल ओनली एक्सप्रेस इन दिस, तो यहाँ पे पौधा तो टॉल बनेगा, ठीक है, लेकिन ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। अंदर का इसका एलील्स का कॉम्पोजिशन क्या है, अलग अलग है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन, हेटेरोजाइगस टॉल। यहाँ पे कैपिटल टी नहीं है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल टी प्रेजेंट होंगे, तो ये पौधा कैसा बन जाएगा, ड्वार्फ बन जाएगा, बोना बन जाएगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई कैपिटल टी है ही नहीं एंजाइम सिक्रेट करने के लिए जो स्टेम की लेंथ को इंक्रीज कर दे, तो उस केस में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ड्वार्फ पौधा। ठीक है, तो जब बाहर से आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको इन चारों में से 1 2 3 पौधे कैसे दिखाई दे रहे हैं, 3 पौधे टॉल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक पौधा कैसा दिखाई दे रहा है, एक पौधा ड्वार्फ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक पौधा ड्वार्फ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है अपने को, बाहर से दिखाई दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं, फेनोटाइपिक रेशियो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फेनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम जीनोटाइप की बात करते हैं, ठीक है, मतलब कि जीनोटाइप मतलब इंटरनल जेनेटिक मेकअप और फेनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास इंटरनल जेनेटिक मेकअप है। एक तो अपने को दिखाई दे रहा है क्या, कैपिटल टी वाला। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ये 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्मॉल टी वाला 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा जब इनका रेशियो निकालोगे 1:2 क्या हो जाएगा, 1:2:1 आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कहलाएगा जीनोटाइपिक रेशियो। क्या हमने निकाला है यहाँ पे, जीनोटाइप का रेशियो निकाला, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, जीनोटाइपिक रेशियो। ओके, थोड़ा तेज बोल रहा हूँ क्योंकि अभी सिलेबस को जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, चैप्टर बड़ा है और इसको अपने को ध्यान से कम समय में ख़त्म करना है ताकि आप चीज़ों को आसानी से रिवाइज कर सकें और चीज़ों को कंट्रोल में अभी भी आप पास होने पर बढ़िया नंबर ले आ सकें। ओके, पास होने पर मतलब कि 75% 70% के आसपास नंबर आप स्कोर कर पाओ आखिरी के 10 दिन में रिवीजन करके। ओके, तो ये चीज़ें हैं हमारे पास। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके रिगार्डिंग मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको, टेस्ट क्रॉस क्या हुआ करता है। ठीक है, ये जो हमारे पास F1 जनरेशन के अंदर में जो हेटेरोजाइगस प्लांट अपने को मिला है, टॉल मिला है। ठीक है, या फिर यहाँ पे हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस दोनों टॉल है। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है कि सर एक तरफ से कैपिटल टी आ रहा है, एक तरफ से स्मॉल टी आ रहा है, तो ऑब्वियसली हेटेरोजाइगस बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे अगर बात यहाँ पे आके फंसती है। ठीक है, यहाँ पे बात आके फंसती है। ठीक है, कि सर कैपिटल टी वाला भी कैपिटल टी वाला भी टॉल है और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी टॉल है, हम कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मेंडल यहाँ पे आकर के जो है कंफ्यूज हुए, तो उन्होंने क्या किया, टेस्ट क्रॉस के बारे में जिक्र किया। ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्या हुआ करता है। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस F1 या फिर F2 जो टॉल प्लांट हैं उनको हम क्या करते हैं, रेसेसिव पेरेंट से हम क्या करते हैं, क्रॉस करा देते हैं। ठीक है, रेसेसिव पेरेंट से हम क्रॉस करा देते हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ओके, तो यहाँ पे हम जब टेस्ट क्रॉस कराएंगे, ठीक है, टेस्ट क्रॉस को ज़रा देख लें एक बार। लेट मी इरेज दिस। टेस्ट क्रॉस की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब पौधा जो अपने को F1 में मिला है ये तो पता है। ठीक है, मेंडल को ये पता था। ठीक है, लेकिन आपको अंदर से दिखाई नहीं दे रहा जेनेटिक मेकअप क्या है, या फिर अपने को मान लो ये F2 में ही मिला है। ठीक है, F2 में तो ऐसे भी पौधे हैं जो कैपिटल टी वाले जो टॉल हैं, है ना। ठीक है, ये अपने को पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर ये जीनोटाइप है या ये जीनोटाइप है। ठीक है, तो इसको हम बारी बारी ये ड्वार्फ पेरेंट से क्या कर देंगे, क्रॉस करा के चेक करेंगे। ठीक है, दोनों में अलग अलग कंडीशन देखने को मिलेगा कि नहीं। ठीक है, कि अगर अपने को F1 या फिर F2 में ये वाला जीनोटाइप होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जीनोटाइप होगा। ठीक है, इसको अगर हम ड्वार्फ पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप के गैमेट बन जाएंगे और यहाँ पे 1 टाइप का बनेगा। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग्स कैसे कैसे बनेंगे, एक बन जाएगा कैपिटल स्मॉल टी और एक बन जाएगा स्मॉल टी। ठीक है, 50-50 टॉल और ड्वार्फ का 50-50 रेशियो अपने को देखने मिलेगा। ठीक है, ये इस टाइप के जीनोटाइप देखने मिलेंगे अपने को। ओके, तो ये अगर हेटेरोजाइगस पौधा है, हेटेरोजाइगस टॉल है, तो इसके अंदर में अगले जब टेस्ट क्रॉस कराएंगे, ड्वार्फ पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल और स्मॉल टी वाला ड्वार्फ अपने को देखने मिलेगा। 50-50% अपने को देखने मिलेगा प्लांट की पॉपुलेशन में टॉल और ड्वार्फ पौधों की संख्या। ओके, लेकिन हम बात करें कि कैपिटल टी अगर इसके जगह पे ले लें, इसके जगह पे क्या ले लें, इसके जगह पे कैपिटल टी ले लें, उस केस में क्या हो जाएगा, इसमें भी एक टाइप का गैमेट, इसमें भी एक टाइप का गैमेट। तो सर जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल टी 100% पौधे जो हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी 100% पौधे जो हैं ये क्या हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे। 100% पौधे कैसे खेत में दिखेंगे, टॉल दिखेंगे। ठीक है,
तो ये हमारे पास इस तरह से हम जीनोटाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो अपने को F2 में टॉल प्लांट मिला है या फिर F1 में जो टॉल प्लांट मिला है, ठीक है, उसका जीनोटाइप कैसा है। तो बैक क्रॉस क्या है, मेंडल बोल रहे थे कि F2 के जो हमारे पास डिसिमिलर अलील वाले, डिसिमिलर फैक्टर वाले जो हमारे पास पौधे हैं, टॉल पौधे हैं, उनके जीनोटाइप को पता कैसे करेंगे कि डिसिमिलर वाले ही हैं या फिर होमोजाइगस टॉल है, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस करके ड्वार्फ पेरेंट के साथ में क्रॉस करा देंगे। ओके, इसके आगे चलते हैं, हम लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं। और एग्जैक्टली द लॉ ऑफ डोमिनेंस कि डिसिमिलर पेयर ऑफ एलील के अंदर में, डिसिमिलर पेयर ऑफ एलील जब रहेगा जीनोटाइप के अंदर में, उसके अंदर सिर्फ कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। ये जो पेयर ऑफ एलील है ये डिस्क्रीट यूनिट के रूप में प्रेजेंट हुआ करते हैं, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स जब बनेंगे तो उस समय में एलील्स ट्रांसफर होगा ना जी, ठीक है। मदर की बॉडी, मदर सेल से जो है वो गैमेट सेल के अंदर में ट्रांसफ़र होगा ना, तो कैसे ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, सिर्फ एक एलील ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। ये जो पेयर ऑफ एलील है, जैसे कि ये हमारे पास हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म है, हेटेरोजाइगस, ठीक है। इस हेटेरोजाइगस के अंदर में हमारे पास ये कैपिटल टी और स्मॉल टी इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होकर के अलग अलग गैमेट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है, अलग अलग गैमेट में ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ पे देखो सेपरेट हो रहा है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर हो जाएंगे। इसी को तो कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहते हैं इसको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक और मेंडल का इंपॉर्टेंट लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद में पढ़ेंगे। इतना तक किसी चीज़ में कोई डाउट तो नहीं है, उसको आप नोट कर ले, मैं मिटा देता हूँ। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का हमारे पास यहाँ पे कुछ वेरिएशंस देखने मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको फॉलो होता हुआ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हम बात करते हैं स्नैप ड्रैगन फ्लावर की, ठीक है, स्नैप ड्रैगन फ्लावर की, ठीक है, या फिर इसका नाम है डॉग फ्लावर, ठीक है। इसको हम बोटानिकली बोलते हैं एंटीराइनम मेजस या फिर एंटीराइनम स्पीसीज, एंटीराइनम ये जीनस हो गया, मेजस एनसीईआरटी लिखती है एंटीराइनम स्पीसीज, एंटीराइनम जीनस के अंदर में अलग अलग स्पीसीज। तो ये हमारे पास स्नैप ड्रैगन और डॉग फ्लावर जो है, ठीक है, स्नैप ड्रैगन और डॉग फ्लावर जो है हमारे पास, इसके अंदर में अपने को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने मिलता है, ठीक है। क्या देखने मिलता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये बेसिकली क्या है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये है लाल फूल, ठीक है, ये है रेड फ्लावर, ये है रेड फ्लावर, ठीक है। इसको मैंने क्रॉस करा दिया डियर स्टूडेंट्स किसके साथ, वाइट फ्लावर के साथ, ठीक है, वाइट फ्लावर के साथ। पहला स्टेप क्या है, गैमेट बनाओ, कैपिटल आर, इसके अंदर में स्मॉल आर, दोनों जब मिलेंगे, ठीक है, दोनों जब मिलेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसा बनेगा, बनेगा, यस। अच्छा, कैपिटल आर और स्मॉल आर में कैपिटल आर इज डोमिनेंट एलील, तो इसका लाल रंग दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, लेकिन नहीं दिखता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ फॉलो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आर भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है और स्मॉल आर भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो फूल ना तो उजला दिखेगा ना लाल दिखेगा, कैसा दिखेगा, गुलाबी दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे पिंक कलर का फ्लावर अपने को देखने मिलेगा, पिंक कलर का फ्लावर देखने मिलेगा, पिंक फ्लावर, ठीक है। फूल ना तो लाल दिखेगा ना उजला दिखेगा, कैसा दिखेगा, गुलाबी दिखेगा, ओके। तो ये हमारे पास हो गया क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल, ठीक है, जहाँ पे हेटेरोजाइगस पेयर ऑफ एलील में कोई भी एलील अपने आप को एक्सप्रेस कंप्लीटली नहीं कर पा रहा है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और क्यों नहीं कर पा रहा है,
मान लो ये भी जो है क्या बोलते हैं कि फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है या फिर लेस फंक्शनल कर रहा है, ठीक है, या फिर ये भी जो क्या बोलते हैं कि नहीं कर पा रहा है या फिर लेस फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस केस में दोनों अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं दिखा पाएंगे और उस केस में एक एलील किसी दूसरे एलील के एक्सप्रेशन को मास्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। उस केस में अपने को इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने मिलेगा। हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके अलावा हमारे पास जो है सो एक और एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर में, ठीक है। क्या दे रखा है भाई कि हमारे पास जो है एक कैपिटल बी वाला सीड ले लिया मटर का और स्मॉल बी वाला ले लिया, ठीक है। ये जो है बोल्ड स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये जो है सो राउंड या दिखाई देता है, बोल्ड होता है, और ये हमारे पास स्मॉल, हमारे पास यहाँ पे स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं या रिंकल्ड दिखाई देता है, ठीक है। गैमेट बना लो भाई इसके अंदर, ठीक है, एक को मेल एक को फीमेल। गैमेट बनाया कैपिटल बी, इसके अंदर में स्मॉल बी, दोनों को मिला दिया कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। कैपिटल बी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो क्या दिखाई देगा? यहाँ पे कैपिटल बी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो क्या दिखाई देगा? सीड राउंड दिखाई देगा, सीड राउंड दिखाई देगा, ठीक है। राउंड सीड दिखाई तो दे रहा है जरूर, ठीक है, लेकिन सीड के अगर हम शेप को कंसीडर कर रहे हैं तो अपने को राउंड शेप का सीड देखने मिल रहा है। बट व्हेन वी कंसीडर ठीक है, शेप ऑफ स्टार्च ग्रेन, ठीक है, तो यहां पे कैपिटल बी स्मॉल बी के अंदर में इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन बनते हैं। तो इस केस में यहाँ पे कहाँ डोमिनेंट हो पा रहा है? कैपिटल बी नहीं डोमिनेंट हो पा रहा है, इंटरमीडिएट इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ ना, ठीक है। ये क्या हुआ? इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। इस केस में हमारे पास कैपिटल बी स्मॉल बी अपने में से दोनों में से कोई भी कंप्लीटली डोमिनेशन नहीं दिखा पा रहा है। इस केस में ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारे पास ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक और एग्जाम्पल हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक और एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कोडोमिनेंस की, ठीक है, कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस क्या है भाई? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों में से कोई भी एलील अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। अब हमारे पास कोडोमिनेंस के अंदर में क्या होगा कि एक पेयर ऑफ एलील है, जेनोटाइप में क्या है? एक पेयर ऑफ एलील है जहां पे दोनों के दोनों एलील अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। उस केस में हम इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। क्या बोलते हैं इसको? कोडोमिनेंस। जैसे कि आप कोई गाय देखे होगे, उसके अंदर में आप देखो ब्लैक पैच भी है, वाइट पैच भी है, वाइट कलर भी दिखाई दे रहा है स्किन के ऊपर में, ब्लैक कलर भी दिखाई दे रहा है, ओके। बोथ वाइट एंड ब्लैक कलर आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, तो इसको क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस कहते हैं, ओके। उसी तरह से हम अगर ब्लड ग्रुप की बात करें, ठीक है, बढ़िया एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी के अंदर में दे रखा है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर में हमारे पास कोडोमिनेंस का बढ़िया एग्जांपल देखने मिलता है, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में हमारे पास कोडोमिनेंस का बढ़िया एग्जांपल देखने मिलता है। जो ब्लड ग्रुपिंग है, ब्लड ग्रुप्स है ह्यूमन के अंदर में, वो हमारे पास जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उसके अंदर 3 एलील प्रेजेंट होते हैं, एक IA, IB और IO, ठीक है। ये हमारे पास 3 एलील अलग अलग मिलकर के कंट्रोल करते हैं। कौन से? जीन एक है और उसके 3 अल्टरनेट फॉर्म है जो हमारे पास ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने का काम किया करते हैं। अच्छा, ये 2 से ज़्यादा एलील है ना, ठीक है, ये मल्टीपल एलील हमारे पास सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म,
मल्टीपल एलिलिज्म का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये कौन सा, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम इज द वेरी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस मल्टीपल एलिलिज्म। क्यों भाई, क्योंकि मल्टीपल एलील्स मिलकर के ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या? ओके, यहाँ पे मल्टीपल एलील क्या कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, मल्टीपल एलील कर रहे हैं। अच्छा, मल्टीपल एलिलिज्म को हम एक इंडिविजुअल के रूप में, एक इंडिविजुअल के अंदर में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल एलिलिज्म का फेनोमेना को देखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन का स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, पॉपुलेशन का स्टडी करना पड़ेगा। सपोज दैट मान के चलो तुम कि एक इंडिविजुअल है, सिंगल इंडिविजुअल है, सिंगल इंडिविजुअल के अंदर में आप ये बताओ कि उसके अंदर में ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसके अंदर ये जीनोटाइप पॉसिबल है। दोनों में से कोई एक जीनोटाइप होगा। ठीक है, अच्छा अगर बी होगा तो ये जीनोटाइप पॉसिबल है। ठीक है, तो एक टाइम पे हमारे पास दो ही टाइप के हमारे पास एलील प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल एलील, दो से ज़्यादा एलील प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। तो जब भी अपने को मल्टीपल एलिलिज्म देखना चाहिए तो उस समय क्या करना चाहिए, पॉपुलेशन को स्टडी करना चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे अपने को दो से ज़्यादा एलील्स देखने को मिल जाएगा और उस केस में हम मल्टीपल एलिलिज्म को समझ पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? तो चलिए हम चलते हैं ब्लड ग्रुपिंग को देख लेते हैं कि किस प्रकार से ब्लड ग्रुपिंग हमारे पास डिसाइड हुआ करती है। ब्लड ग्रुप किस तरह से हमारे पास बनते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप किस तरह से बनते हैं। यहाँ आपको तीन एलील में जो दो एलील हैं ये डियर स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, ये कहलाते हैं डोमिनेंट एलील। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, डोमिनेंट एलील कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास IO है ये हमारे पास है रिसेसिव एलील। ये क्या है, रिसेसिव एलील। ठीक है, तो एक बढ़िया सा टेबल बना लेते हैं, उसके अंदर में हम समझ लेंगे चीज़ों को कि हमारे पास कौन सा डोमिनेंट एलील से क्या इफेक्ट देखने मिलेगा और रिसेसिव एलील से क्या इफेक्ट देखने मिलेगा, और हमारे पास जो है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर में कोडोमिनेंस किस तरह से अपने को देखने मिलता है। देखिए, अब देखिए ये हमारे पास हमने बना दिया टेबल। ठीक है, कि एक पेरेंट 1 से कुछ एलील मिल रहा होगा। ठीक है, पेरेंट 2 से कुछ एलील मिल रहा होगा। ठीक है, अच्छा उसके कुछ जीनोटाइप बन रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा उससे कुछ अपने को फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन देखने मिल रहा होगा, फेनोटाइप बन रहा होगा। ओके गुड। अब ये हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं फर्स्ट केस के अंदर में। ठीक है, पेरेंट ए से मान लो हमारे पास मिल गया एलील IA, पेरेंट 2 से भी मिल गया IA, जीनोटाइप क्या बनेगा IA, ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा A, क्या बन जाएगा A। ओके, दूसरा कंडीशन, अगर हमारे पास पेरेंट से क्या मिल गया, दूसरा कंडीशन में पेरेंट से मिल गया A से IA, फर्स्ट पेरेंट से IA, सेकंड पेरेंट से IO, उस केस में जीनोटाइप बन जाएगा IO ब्लड ग्रुप A। ठीक है, क्यों सर, क्योंकि कैपिटल A ही डोमिनेंट है कि IO तो रिसेसिव एलील है तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा थर्ड कंडीशन। ठीक है, थर्ड कंडीशन, पेरेंट A से मिल गया IA, पेरेंट सेकंड से मिल गया IB। ठीक है, जीनोटाइप बन गया IB। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है, कैपिटल A वाला भी एलील हमारे पास डोमिनेंट है और IB वाला भी एलील हमारे पास डोमिनेंट है। बोथ एलील्स आर डोमिनेंट इन दिस केस। IA will express itself, IB will also express itself। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ब्लड ग्रुप कैसा बन पाएगा, ये भी जो शुगर प्रोड्यूस कर रहा है और ये भी शुगर प्रोड्यूस कर रहा है, उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा ब्लड ग्रुप AB। तो फेनोटाइप क्या मिल रहा है अपने को, ब्लड ग्रुप AB। ठीक है, अच्छा दूसरा कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, पेरेंट फर्स्ट से मिल गया IB, पेरेंट सेकंड से मिल गया IB, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा IB, अगेन ब्लड ग्रुप B। फिफ्थ कंडीशन, फर्स्ट पेरेंट से मिल गया क्या IB,
सेकंड पेरेंट से मिल गया IO, जेनोटाइप IB/IO। अरे ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप B। ठीक है। सिक्स्थ कंडीशन, सिक्स्थ में क्या हो जाएगा? पहले पेरेंट से मिल गया IO, सेकंड पेरेंट से मिल गया IO, बोथ रेसेसिव एलील्स आ गए एक साथ ना, IO, तो इस केस में क्या हो जाएगा? जेनोटाइप IO है, ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? O। ये हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, 6 कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर में हमारे पास अलग अलग एलील्स मिलकर के अलग अलग जेनोटाइप प्रोड्यूस कर रहे हैं और वहाँ पे अपने को ब्लड ग्रुप देखने को मिल रहा है। ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या देखने मिल रहा है? कोडोमिनेंस। एलील A भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, एलील B भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोडोमिनेंस कहलाता है ये, जब दोनों के दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस करें एक हेटेरोजाइगस पेयर के अंदर में, इसको कहते हैं कोडोमिनेंस। ओके, चलिए आप इसको नोट करेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, पॉज करके इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्या? इसके बाद में हम बात करने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस बेसिकली क्या है? वहाँ पे तो हमने बताया था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, डाई मतलब 2, तो 2 कैरेक्टर की स्टडी करेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, 2 कैरेक्टर की स्टडी करेंगे। आपको यहाँ पे मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, किस तरह से आप फेनोटाइप को आसानी से विजुअलाइज कर पाएंगे। ट्रायंगल वाली टेक्निक बताऊँगा। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, कितने कैरेक्टर की स्टडी करेंगे? 2 कैरेक्टर की स्टडी करेंगे। 2 कैरेक्टर्स, 2 कैरेक्टर की स्टडी करेंगे। ठीक है, 2 जीन इनहेरिटेंस, 2 जीन इनहेरिटेंस भी इसको हम कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। हमारे पास 2 जीन का इनहेरिटेंस देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा भाई, एक हमारे पास कैरेक्टर हो गया, सीड का शेप ले लिया। ठीक है, और एक ले लिया सीड का कलर। कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y। सीड कैसा दिखाएगा गुरुजी? ये हो गया हमारे पास राउंड, और ये हो गया येलो। राउंड येलो सीड अपने को दिखाई दे रहा है। चलो भाई, इसको मेल बना देते हैं, और इसके लिए एक फीमेल ढूंढते हैं क्या, जो थोड़ी सी हाइट में, सॉरी थोड़ी सी कलर में क्या रहेगी? कलर में हमारे पास ग्रीन दिखाई देगी, और शेप में क्या? शेप में रिंकल्ड। ठीक है, मुरझाई हुई। तो ये हमारे पास हो गया स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y। इसको बना दिया फीमेल। ये हो गया हमारे पास फीमेल। ओके, अच्छा ये हमारे पास कैसा है? ये है रिंकल्ड और ग्रीन, रिंकल्ड और ग्रीन। चलो भाई, ये हमारे पास कौन से जनरेशन है? पेरेंट वाले जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, गैमेट बनाओगे क्या? यस, क्रॉस कराने के पहले गैमेट तो बनाना पड़ेगा ना लाडले। कैपिटल R, कैपिटल Y, ये स्मॉल r, स्मॉल y, गैमेट बन गया। गैमेट बनने के बाद अब क्या करोगे? दोनों को फ्यूज कराओगे। ये क्या है? ये है गैमेट। क्या है? गैमेट। कौन सा वाला? इसका वाला गैमेट। कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y। हाँ, अब देखो गैमेट को फ्यूज करा दो। कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। ठीक है, बोलना कैपिटल R डोमिनेंट है ना? है। अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? करेगा। कैपिटल Y डोमिनेंट है? यस है। अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? यस करेगा। स्मॉल r, स्मॉल y रेसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो उस केस में कैपिटल R के कारण राउंड हो जाएगा। ठीक है, और कैपिटल Y के कारण ये हो जाएगा येलो। बात समझ में आ रही है क्या? कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। अच्छा, ये सारे के सारे पौधे ऐसे ही बनेंगे क्या? सारे के सारे पौधे ऐसे ही बनेंगे क्या? यस, सारे के सारे पौधे ऐसे ही बनेंगे। तो ये जो F1 जनरेशन अपने को मिल रहा है, ठीक है, F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, ये हमारे पास जो है सो अपने को 100% पौधे कैसे दिखाई देंगे? राउंड और येलो, राउंड और येलो। ठीक है, इसके अंदर सेल्फिंग कराना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फिंग में पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, आप इस जीनोटाइप को ध्यान रखेंगे। यहाँ फिर से हम मटर के पौधे की स्टडी कर रहे हैं, तो मटर का पौधा कैसा होता है? बाइसेक्सुअल होता है, तो इसके अंदर में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों देखने मिलेगा। इसी में से एक पौधे को हम मेल बनाएंगे, एक को फीमेल बनाएंगे, तो जीनोटाइप क्या रहेगा? सेम रहेगा। जीनोटाइप सेम रहेगा। ओके, कैपिटल R, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। ये हमारे पास जीनोटाइप थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y।
एक को बना दिया मेल, एक को बना दिया फीमेल, एक को बना दिया मेल, एक को बना दिया फीमेल, दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे ना, हाँ कराएंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पेरेंट बन गया, पहले संतान था अब पेरेंट बन गया, ये F1 वाला है। अच्छा, इसके अंदर में जीनोटाइप जो दिखाई दे रहा है, ये देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अगर कैपिटल आर होता तो ये होमोजाइगस कंडीशन होता, ठीक है। शेप के लिए जो एलील रिस्पॉन्सिबल है उसका कंडीशन कैसा होता, होमोजाइगस, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गया, ठीक है। एक हेटेरोजाइगस कंडीशन शेप वाला में देखने मिल गया, ठीक है। अच्छा, कलर वाला में भी एक है क्या, हेटेरोजाइगस पोजीशन है। तो टोटल नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पोजीशन कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। तो कोई पूछेगा, मान लो बड़ा सा जीनोटाइप लिख के दे दिया, बोल दिया कि बताओ कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, तो तुमको बस करना कुछ नहीं है, ये हमारे पास हेटेरोजाइगस पोजीशन काउंट करना है, ठीक है। ये हेटेरोजाइगस पोजीशन काउंट कर लिया। अब इसके अंदर में 2 अपने को हेटेरोजाइगस पोजीशन दिखाई दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ गैमेट का फॉर्मूला है 2 to the power n। n क्या है, n इज द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पोजीशन। तो बोल भाई 2 to the power n, 2 की पावर 2, 4 टाइप के गैमेट बनेंगे क्या, जी हाँ बनेंगे। चल बना के देखते हैं 4 टाइप के गैमेट। कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ भेज दिए, कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ भेज दिए, और कैपिटल आर को एक बार स्मॉल आर को एक कैपिटल वाई के साथ भेज दिए, स्मॉल आर को एक बार स्मॉल वाई के साथ भेज दिए। 4 टाइप के गैमेट बन गए। इधर भी ऐसा ही बनेगा क्या, जी हाँ बनेगा, इधर भी ऐसा ही बनेगा, यहाँ पर ऐसा ही होता है। ये देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, 4 टाइप के गैमेट बन गए, ओके। अब इनका कराना है फ्यूजन, इनका क्या कराना है, फ्यूजन, ठीक है। तो इसके लिए बनाना पड़ेगा एक बड़ा सा पनेट स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए बनाना पड़ेगा एक बड़ा सा पनेट स्क्वायर। मैं इसको फिर से इरेज कर रहा हूँ। 4 टाइप के गैमेट हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। 4 टाइप के गैमेट हैं, फिर से ध्यान रखेंगे इसको। ये हमारे पास है पनेट स्क्वायर, ओके। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है भाई। 4 क्यों, क्योंकि दोनों तरफ मेल और फीमेल का गैमेट रखना पड़ेगा। तो इसमें 4 टाइप के गैमेट कौन कौन से बने थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर नहीं है स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर भी सेम टाइप का कंडीशन रहेगा हमारे पास। करना कुछ नहीं है, इसको इसके साथ मिलाना है, यहाँ लिखना है, इसको इसके साथ मिलाना है, यहाँ लिखना है। सिमिलरली इस रो में भी वैसा ही होगा, इधर भी ऐसा ही होगा, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो कॉलम वाइज, इसको इसके साथ फ्यूज करो, यहाँ लिखो, इसको इसके साथ फ्यूज करो, यहाँ लिखो, सेम चीज़। ये हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके। बात समझ में आ रही है क्या, अरे यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। आगे चलते हैं। हमारे पास कैपिटल आर, इसको इसके साथ फ्यूज करना है, यहाँ लिखना है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके। कैपिटल आर स्मॉल वाई, ओके। इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई, ओके। इसको इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसको इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके। कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसको इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, लास्ट वाला क्या स्मॉल आर स्मॉल वाई, ओके। अब बाहर से कैसा दिखाई देगा, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखनी है, कैपिटल आर अगर एक भी है तो राउंड दिखाई देगा, ठीक है, और दोनों हैं तो राउंड तो दिखाई देगा ही, ठीक है। कैपिटल वाई अगर एक भी दिख गया जेनोटाइप में तो येलो दिखाई देगा, और अगर दोनों दिख गया तब तो येलो दिखाई देगा ही, ठीक है। अच्छा, अगर स्मॉल आर
हमेशा पेयर में है, स्मॉल आर 2 है तो उसमें रिंकल्ड सीड दिखाई देगा। अच्छा स्मॉल वाई अगर पेयर में है तो उस केस में हमारे पास ग्रीन सीड दिखाई देगा। ठीक है, तो आप इसमें याद कैसे रखोगे, सिंपल सी बात याद रखनी है, 3 ट्रायंगल बनाना है। एक देखो ये वाला लाइन जो खींचे हैं, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है, इसको ऐसे मिला दो। अच्छा, इस ट्रायंगल के लाइन पर जितने भी ऑफस्प्रिंग्स अपने को देखने मिल रहे हैं सब आपको राउंड येलो दिखाई देंगे। ठीक है, ये सब कैसे दिखाई देंगे, राउंड येलो। ठीक है, कितनी संख्या हो गई देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राउंड येलो सीट की संख्या कितनी हो गई, 9। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद एक छोड़ करके ये वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद इधर से एक छोड़ करके ये वाला हो गया। ठीक है, अच्छा इधर से एक छोड़ करके फिर वहीं पहुंच गए। ठीक है, इन तीनों के अंदर मैं जहां डॉट बनाया हूं, ठीक है, ये वर्चुअल लाइन से इसको मिला सकते हो आप। इनके अंदर जो अपने को फेनोटाइप देखने मिलेगा वो देखने मिलेगा राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन की संख्या कितनी है डियर स्टूडेंट्स, राउंड ग्रीन की संख्या हमारे पास हो गई, राउंड ग्रीन की संख्या जो हमारे पास है वो कितनी है, 3। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये वाला जो ट्रायंगल बच गया, ये वाला छोटा वाला। ओके, यहां पे देखो स्मॉल आर रिंकल्ड येलो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो होगा ना, ये भी येलो होगा। तो रिंकल्ड येलो वाला कंडीशन जो है वो कितना है, 3 है। ठीक है, अब बच गया कितना, एक रिंकल्ड ग्रीन, ये हमारे पास एक। तो ये कैसे हमने बताया, बाहर से देख करके बताया कि ऐसा पीला दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा, राउंड दिखाई देगा, रिंकल दिखाई देगा। एक्सटर्नल एक्सप्रेशन देख करके, बाहर से जो अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस देख करके हमने बताया है, तो क्या कहलाएगा, फेनोटाइप कहलाएगा। ठीक है, तो फेनोटाइपिक रेशियो जब आप निकालोगे, पीआर फेनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। ठीक है, 9:3:3:1। ये कैसे आ गया हमारे पास, ये ट्रिक आप याद रखोगे। ओके, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, उसके बाद ये अल्टरनेट वाला, उसके बाद छोटा वाला। ओके, इसको समझ में आया, बातें क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब हम यहाँ पे साइड में देख लेते हैं कि जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालेंगे। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालेंगे, गैमेट वाला फॉर्मूला याद रखना भाई, नंबर ऑफ गैमेट इज इक्वल्स टू 2 n। n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पोजीशन। ओके, अब देखिए हमारे पास जीनोटाइप की हम बात करते हैं। जीनोटाइप इंटरनल जेनेटिक मेकअप। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक ही था ना, अब देखो ये वाला 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो है हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला 1 2। ठीक है, ये हो गया, ये 2 दिखाई दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई ये वाला कितना दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये जो है हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई और हमारे पास कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी संख्या कितनी है, 4 है। कहाँ, एक यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 4, इसकी संख्या हो गई। ठीक है, इसकी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। कैपिटल आर कैपिटल वाई, सॉरी ये हमारे पास 2 संख्या था इसका ना। ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, ये गलती हो गया ना। तो ये हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला हो गया हमारे पास 4। अगला जीनोटाइप जो है इसमें हमने ये टिक कर दिया, ये टिक कर दिया, ये बचा है ना, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है, 1 ये वाला हो गया। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला, 1 ये हो गया। कैपिटल आर स्मॉल वाई। ऐसा और है क्या, ऐसा और है, नहीं है। ओके, इसकी संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसकी संख्या कितनी थी, 1 ही थी। ठीक है, ये वाला हो गया।
ठीक है। अगला चलते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा है स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसकी संख्या कितनी है? एक यहाँ दिखाई दे गया, और कहाँ है? और कहीं नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कितना? नहीं होना चाहिए, एक और होना चाहिए। स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसकी संख्या है 1, ओके। फिर ये वाला जो है हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल वाई, 1 2 3 2 5 4 7 और 1 8, ठीक है। एक नीचे में हो जाएगा हमारे पास स्मॉल आर स्मॉल वाई, एक ये वाला हो गया, ठीक है। एक और बचा हुआ है हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इसकी संख्या है हमारे पास 1, ठीक है। और कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसकी संख्या हो गई 2, ठीक है। एक यहाँ भी है। ये हो गया हमारे पास 12 24, ये 12 1, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक बच गया हमारे पास स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है? 1, ठीक है। अब चलिए काउंट करते हैं टोटल। 1 2 कितना हो गया? 3 हो गया। ये कितना हो गया? 3 और 2 5, ठीक है। 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 और 3 16, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे? 12, ठीक है, 24 12 12 1, ठीक है। तो इस तरह से आप रेशियो याद कर सकते हैं, जीनोटाइप का रेशियो, ठीक है। अगर आप इसको आइडेंटिफाई करके लिखेंगे तो इस तरह से आपको काउंट करना पड़ेगा। ऐसे आप रेशियो याद रखेंगे, जीनोटाइप का रेशियो याद रख सकते हैं कैसे? 12 24 12 12 1, ठीक है। ये हमारे पास जीनोटाइप का रेशियो निकल करके आ जाया करता है, ठीक है। ये हमारे पास जीनोटाइप का रेशियो निकल करके आ जाया करता है, ठीक है। तो इससे आपसे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? आपसे बोल देगा कि कोई पर्टिकुलर हमारे पास जीनोटाइप दे रखा है। ऐसे सिंपल डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाने के लिए तो नहीं देगा, चांसेस इसके बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा भाई, ठीक है। इसके अंदर में 1 2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी थोड़ी सी और बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद में हम चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ में, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास है, ये हमारे पास हो गया डियर स्टूडेंट्स क्या, कि एक पेरेंट प्लांट है जिसका जीनोटाइप दे रखा है ये वाला, ठीक है। कैसा दे रखा है? ये वाला दे रखा है, और इसको हमने क्रॉस करा दिया। मान लो ये मेल प्लांट है और इसको हमने क्रॉस करा दिया किसके साथ में? रेसेसिव ड्वार्फ फीमेल के साथ में इसको हमने क्या कर दिया? इसको हमने क्रॉस करा दिया, ठीक है। अब इस केस में जो हमारे पास F1 प्रोजेनी है उसके अंदर में कितने टाइप के प्रोजेनी बनेंगे? तो भाई गैमेट बना लो यहाँ पर। एक बन गया कैपिटल आर स्मॉल वाई वाला और एक बन गया स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला, ठीक है। 2 टाइप के गैमेट बनेंगे। क्यों? क्योंकि हेटेरोजाइगस पोजीशन कितना है? 1 2 टू द पावर 1 2 टाइप के गैमेट, ठीक है। 2 टू द पावर 1 मतलब 2, तो 2 टाइप के गैमेट बन गए। यहाँ पे देखो कोई हेटेरोजाइगस पोजीशन नहीं है तो इसलिए 1 टाइप का गैमेट बनेगा, ठीक है। अब दोनों को बारी बारी फ्यूज करा दो, एक बार इसको इसके साथ कर दो, एक बार इसके साथ कर दो, ठीक है। तो 2 टाइप के ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे। एक बन गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। और एक बन गया स्मॉल आर स्मॉल वाई। एकदम पेरेंटल टाइप के ही ऑफ स्प्रिंग अपने को देखने मिल जाएंगे, ठीक है। पेरेंटल टाइप के ही ऑफ स्प्रिंग अपने को देखने मिल जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इस केस में अपने को क्या कर देता कि कैपिटल आर स्मॉल वाई को हेटेरोजाइगस पेरेंट के साथ में क्रॉस करा देता, ठीक है। इसको हेटेरोजाइगस पेरेंट के साथ में क्रॉस करा देता, तो यहाँ पे तो भाई 2 टाइप के गैमेट बनते, ठीक है। कितने टाइप के? 2 टाइप के।
यहाँ पे 2 टाइप के गैमेट बनते, लेकिन यहाँ कितने बनते, 4 टाइप के बनते। कौन कौन से, ये वाले बनते, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये 4 टाइप के गैमेट बनते। ठीक है, अब इसका एक बार ये वाला गैमेट लो, चारों के साथ क्रॉस कराओ, एक बार ये वाला लो, चारों के साथ क्रॉस कराओ और ऑफस्प्रिंग्स को लिख दो। ठीक है, तो ये पहले को मैं पहली बार चारों के साथ करा रहा हूँ फ्यूजन। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या बन गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पहला ऑफस्प्रिंग। दूसरा, इसको इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद